नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौर। आज हम सीखेंगे गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो बच्चों, हमने पहला क्वेश्चन लिया है x वर्ग धन 9x धन 20। इसका हमको ज्ञात करना है गुणनखंड। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमको देखना है इस x वर्ग के गुणा में क्या है। तो यहाँ पर देखो x वर्ग के गुणा में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, एक है। इस एक का गुणा इस 20 में करना है, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब देखो 20 के हमको ऐसे दो गुणनखंड लेना है कि जिनका गुणा करने पर वापस 20 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम 20 के ऐसे दो गुणनखंड लेते हैं। तो देखो पहला गुणनखंड क्या हो सकता है, 20 गुणित 1। देखो इन दोनों का गुणा करने पर 20 आता है। दूसरा और लेते हैं, क्या हो सकता है, तो 10 गुणित 2। इन दोनों का गुणा करने पर भी 20 आता है। और क्या हो सकता है, 5 गुणित 4। इन दोनों का गुणा करने पर भी क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब देखो इनको जोड़ने या घटाने पर 9 आना चाहिए। तो देखो इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या योग 9 आएगा, क्या नहीं आएगा, क्योंकि 20 में एक जोड़ेंगे 21 और 20 में से एक घटाएंगे कितना हो जाएगा, 19। तो ये जोड़ा नहीं लेंगे। उसके बाद देखो दूसरा वाला, 10 में 2 जोड़ेंगे 12 और 10 में 2 घटाएंगे 8। 9 यहाँ भी नहीं आ रहा, तो इसको भी नहीं लेंगे। फिर देखो 5 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हम कौन सा वाला जोड़ा लेंगे, ये वाला जोड़ा लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, यहां पर लिखेंगे x वर्ग प्लस इस 9 की जगह पे क्या लिख देंगे, 5 प्लस 4। और इसके गुणा में क्या है, x है तो x लिख देंगे, और प्लस में क्या है, 20 है। अब यहां पर देखो x वर्ग इस x का अंदर गुणा कर देंगे, प्लस x का गुणा 5 में होगा तो क्या हो जाएगा, 5x। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस, x का गुणा 4 में होगा तो 4x, और प्लस क्या है, 20 है। अब हम क्या करेंगे, यहां से ये दो जोड़ा बनाया और यहां से ये दो जोड़ा बनाया। ये हमने क्या करा, दो जोड़ा बना लिया। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आएगा और इसमें से कुछ कॉमन आएगा, तो हम कॉमन लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो हम x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ x लिखेंगे। फिर अंदर क्या बचेगा, यहाँ x वर्ग है, तो देखो x वर्ग को क्या लिखेंगे हम, x गुणित x। तो x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x बचेगा, तो अंदर x बचेगा। और यहाँ x क्या करा, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 5 बचेगा। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो 4x और 20 में क्या कॉमन आएगा, 4 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4, और यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, x। और यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, तो इस 20 में इस 4 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 5 बार। अंदर क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 5। तो देखो x प्लस 5 यहाँ भी है और x प्लस 5 यहाँ भी है, तो दोनों जगह से हम x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 4 बचेगा। और यही इसका क्या है, गुणनखंड है। तो प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं एक और क्वेश्चन। तो बच्चों अब सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है x वर्ग धन 2x माइनस 8 है, तो इसके हमको गुणनखंड करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, x वर्ग के गुणा में क्या है, x वर्ग के गुणा में कुछ भी नहीं है, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। इस 1 का गुणा 8 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब क्या करना है, हमको 8 के ऐसे दो गुणनखंड लेना है जिनका गुणा करने पर 8 आ जाए। तो क्या हो सकते, 8 गुणित 1 हो सकता, जिनका गुणा करने पर 8 आ जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, 4 गुणित 2 हो सकता है, जिनका गुणा करने पर 8 आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, इन दोनों गुणनखंड में से हम कौन सा गुणनखंड ले, तो इनको जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए। तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और इन दोनों को घटाएंगे 7 आ जाएगा। 2 नहीं आ रहा, तो ये वाला गुणनखंड हम नहीं लेंगे। फिर यहाँ पर देखो इन दोनों को जोड़ने पर 6 आता है और इन दोनों को घटाने पर 2 आ जाता है। तो इन दोनों को घटाने पर 2 आ रहा है, तो हम ये वाला गुणनखंड लेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखेंगे x वर्ग, फिर प्लस, अब यहाँ पर देखो 4 माइनस 2 लेंगे, क्योंकि इन दोनों को घटाने पर 2 आ रहा है। और बड़ी संख्या हम प्लस की लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 प्लस का है। फिर यहाँ पर देखो क्या है, इसके गुणा में x है और माइनस का 8 है। अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, x वर्ग प्लस इस x का गुणा अंदर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x, और x का गुणा -2 में करेंगे तो -2x, और माइनस का क्या है, 8 है। अब यहाँ पर 2 का जोड़ा हमने बना लिया। अब इसमें से हम लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर देखो x वर्ग धन 4x में क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, और x कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन ले ले, तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं। तो -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। फिर माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस, और 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा,
4 बचेगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो इस 8 में 2 का भाग दे देना, कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 4। अब देखो x प्लस 4 यहाँ भी है, x प्लस 4 यहाँ भी है, तो हम कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 4 कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पर x प्लस 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ से x प्लस 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, -2 बचेगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आ गया गुणनखंड। इस प्रकार हम बड़े ही आसान तरीके से गुणनखंड निकाल सकते हैं।